नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आपकी बात मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों के विरोध के चलते किसान संघों ने बंद बुलाया। इसका मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी भोपाल में खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाला और केंद्र सरकार पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कृषि कानून के प्रावधान के चलते अब किसान कोर्ट भी नहीं जा सकते। उधर दिग्विजय के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के 15 महीने के कार्यकाल को लेकर उन पर निशाना साध दिया। उधर कांग्रेस ने एमपी में प्राकृतिक आपदा से किसानों की खराब फसलों को लेकर राज्य सरकार पर भी हमला बोला है और जनदर्शन की जगह खेत दर्शन करने की सलाह दे दी है। तो मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बीच किसान है किसके साथ, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो किसानों को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है, सबसे पहले अपने दर्शकों को यह सुनवा देते हैं। कांग्रेस ने खासतौर से दिग्विजय सिंह ने किस तरह से किसानों के इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए। एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। आप इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस कानून को केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को कैसे इस कृषि उत्पाद के मार्केट पर कब्जा करने के लिए सहूलियत हो, ये कानून बनाए गए हैं। और अब बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर और बयानों को लेकर, यह भी सुनिए। कुछ कांग्रेसी नाटक कर रहे हैं, धरना पे बैठ रहे हैं, धरने पे बिठा रहे हैं। 15 महीना में पूरे प्रदेश को खा गए कमलनाथ, और अभी पता चला दिग्गी राजा धरना पे बैठे हैं। जब तुम मुख्यमंत्री थे दिग्गी, तो 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी रे, 2-2 घंटा बिजली नहीं आती थी। बैतूल में किसानों को किसने गोली से बनवाया था? ना तुमने बिजली दी, नारे लगाते थे लोग, जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी, चिमनी वाली डिब्बी। अंधेरा दिया तुमने प्रदेश को, पानी नहीं दिया सिंचाई का, पीने का पानी नहीं दिया, आज नाटक कर रहे हो। तो दिग्विजय सिंह जी ये बताएं कि देश के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार कहाँ होते हैं? मैं उनसे पूछता हूं कि दिग्विजय सिंह बताएं, क्या दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवादी लोगों को तैयार करते हैं? जो व्यक्ति भारत के आतंकवादियों को सम्मानित करे, जो व्यक्ति भारत के आतंक को समर्थन करे, जो व्यक्ति नक्सलवादियों के साथ खड़ा हो, जो व्यक्ति मोहनचंद शर्मा जो शहीद हुए बटाला हाउस में दिल्ली के अंदर एनकाउंटर में, उस मोहनचंद शर्मा की शहादत पर क्वेश्चन खड़ा करते थे कि तो फर्जी एनकाउंटर है, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे आज के सवाल बहुत सीधे हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। 3 कानूनों पर घमासान, कब तक आंदोलित रहेंगे किसान? ये बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक चल रहा है किसानों के हक की लड़ाई। बीजेपी कांग्रेस सामने आई, ये भी बड़ा सवाल है। जन दर्शन पर कांग्रेस का वार, खेत दर्शन भी करो सरकार, ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस बार कांग्रेस ने उठाया है। एमपी में परेशान अन्नदाता, सियासत अनंत। जी हां, कब तक आखिर इस पर सियासत होती रहेगी और कब जाकर के किसानों को उनका हक मिलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज के डिबेट में हिस्सा लेने के लिए हमने मेहमानों का एक बहुत खास पैनल बुलाया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहली बार, जी हां पहली बार, हमने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश के तमाम किसान संगठनों से जुड़े बड़े लोग, वो लोग जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। और इसके लिए आज हमने ना तो किसी प्रवक्ता, ना किसी विधायक, ना किसी सांसद, ना किसी नेता को बुलाया है, लेकिन हमने बुलाए हैं आज खालिस किसान नेता। आज हमारा पैनल जो है आप सुनिए। दिनेश गुर्जर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश के।
कांग्रेस से जुड़ा हुआ किसान संगठन है। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश गुर्जर जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ राहुल धूत हैं, भारतीय किसान संघ के बड़े सक्रिय सदस्य हैं, प्रांत युवा वाहिनी के प्रमुख भी हैं, और राहुल धूत जो है वो आरएसएस से जुड़े किसान संगठन जो हैं उनमें भी उनकी बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत स्वागत है राहुल धूत जी आपका। एक और राहुल जी हमारे साथ, राहुल राज जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। आंदोलन जो संगठन कर रहे हैं उस आंदोलन में इनके संगठन की भी बड़ी जिम्मेदारी है, और आंदोलन को कैसे परिणति तक पहुंचाएं ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कोशिश कर रहा है। उसके उपाध्यक्ष हैं राहुल राज जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल राज जी आपका। और हमारे साथ बीजेपी के किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रणवीर रावत जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है रणवीर रावत जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तमाम दर्शक हमारे आज देखें कि हमने किस तरह से कोशिश की है कि किसानों का हर एस्पेक्ट, उनका हर पहलू हम आज आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले मैं आता हूं सीधे दिनेश गुर्जर जी के पास। दिनेश जी, क्या वजह है सर कि बार बार आंदोलन हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम तो किसानों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, बीज खाद से लेकर तमाम व्यवस्थाएं हैं, फिर क्यों आंदोलन कर रही है कांग्रेस और तमाम संगठन? दिनेश जी, आप तक आवाज आ रही है? लगता है दिनेश जी सुन नहीं पा रहे हैं। हम राहुल धूत जी के, दिनेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? राहुल धूत जी के पास आते हैं हम। राहुल जी, आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय किसान संघ को भी हमने देखा कि पहले उसने अपनी किसान भाइयों की मांगों को लेकर के अपनी बात रखी थी। क्या आपको लग रहा है कमी है मध्य प्रदेश में किसानों के हित को लेकर कोई? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेना की आवश्यकता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी जो समस्याएं हैं इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर इन विषयों को गंभीरता से लिया जाता तो इस आंदोलन की सार्थकता होती और इसमें समाधान का रास्ता निकलता। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई सार्थक पहल हो नहीं रही है जिसकी वजह से किसानों को कुछ इसमें राहत मिले या उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ रास्ता निकलने की संभावना है। इसलिए आंदोलन बढ़ता जा रहा है। राहुल राज जी के पास मैं आना चाहूंगा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। राहुल राज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है आंदोलन लगातार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा समर्थन क्यों नहीं मिल रहा? आपको क्या वजह लग रही है इसके पीछे? देखिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर पैनल आपने बनाया है जी किसानों के लिए। जहाँ तक प्रश्न मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में निरंतर आंदोलन जारी है। पिछले भारत बंद में भी 8 दिसंबर को आपने देखा होगा, ट्रैक्टर लेके हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। मुझे स्वयं रातों रात उठा के जेल में डाल दिया गया था। जहाँ दमनकारी नीति अपनाते हुए रातों रात किसान नेताओं को सड़कों से उठा लिया जाए, घरों में नज़रबंद कर दिया जाए, उनसे मुचलके भरवाए जाएं, 151 में अंदर किया जाए, ऐसे भय के वातावरण में अगर बार बार भाजपा ये कहे कि आंदोलन नहीं हो रहा है तो ये बेमानी है। आज भी भारत बंद में मध्य प्रदेश के जितने भी जिले में कस्बे हैं उनमें भारत बंद को समर्थन मिला। भोपाल चूंकि एक बड़ा राजधानी है और यहाँ पे ज़्यादातर किसान नहीं है, ना कोई वो व्यापारी हैं जो किसानों से माजदा रखते हैं, रोज नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके फोटो दिखा के आप कहो कि साहब भारत बंद सक्सेसफुल नहीं रहा, ये भाजपा ऐसा कह रही है तो ये गलत है। आप जाइए गांव कस्बों के आज के चित्र देखिए, भरपूर सहयोग उन व्यापारियों भाइयों ने भी दिया है जो रोज किसान जिनसे सौदा खरीदता है। क्योंकि हमने एक अपील करके शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन की अपील की थी और आपके माध्यम से मैं पुनः बता दूं, गांधीवादी तरीके से, शांतिप्रिय ढंग से और अनुशासन में हमारा आंदोलन चलता आया है और चलता रहेगा। दिक्कत केवल इतनी सी है, आंदोलन लंबा इसलिए चल रहा है क्योंकि अव्वल तो जब पिछली 26 तारीख को या आज से 1 साल पहले, जब नवंबर की बात है, हम लोग अपने घरों से दिल्ली की कूच करने निकले थे तो किसान अपनी मर्जी से सड़कों पे नहीं बैठा था। सरकार ने उसे रामलीला मैदान नहीं जाने दिया, हमको मजबूरन वहां वाप वायर लगा के खंती खोद के रोका गया। और अब 10 महीने बाद भी सरकार ये चिंता नहीं कर रही है। आपने भारतीय किसान संघ के हमारे मित्र को सुना, वो भी कह रहे हैं किसानों की मांग वाजिब है, एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। 3 कृषि कानून में जो खामियां हैं जिनसे इस किसान समुदाय के लिए आने वाली फसल रूपी नस्ल बर्बाद हो जाएगी इस कॉर्पोरेट रूपी गाजर घास से, तो इन बातों पे दिक्कत क्या है?
केंद्रीय कृषि मंत्री बार बार ये कहते हैं कि साहब एमएसपी थी है और रहेगी, तो आप गारंटी का कानून बना दीजिए। भाई सरकार एमएसपी पे खरीदती सबको पता है, लेकिन सरकार पूरा नहीं खरीदती है। अगर व्यापारियों की जेब से समर्थन मूल्य, जो भी की न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका पैसा व्यापारी की जेब से जाए, इस बात पे सरकार को आपत्ति क्या है? और रहा सवाल कृषि कानूनों का, तो 3 बैठक में ही केंद्रीय कृषि मंत्री और जो बाकी मंत्रियों का पैनल था उनको यह बता दिया गया था कि इनमें ये खामियां हैं, और इतनी खामी के बाद सरकार इन कानून को वापस ले लीजिए, बैठ के मसौदा तैयार करते हैं नए भारत में, नए निर्माण के लिए, कृषि के लिए नई अधिसूचना करने के लिए। हमने तो मना किया, हम कृषि सुधार के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई सुधार जो हमारी आने वाली फसल को, नस्ल को बर्बाद करेगी, हम उसका विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक है, दिनेश गुर्जर जी आप हमारे साथ जुड़ गए, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है दिनेश जी? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है। जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या वजह है कि तमाम कोशिशों के बाद भी और बीजेपी की सरकार जो दावा कर रही है उसके बाद भी किसानों के समर्थन में आपको सड़कों पर आना पड़ रहा है और किसान आंदोलन कर रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में भारत की आजादी से लेकर आज तक कभी ऐसा जुल्म अत्याचार किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में किसानों का अपमान नहीं हुआ है, जो अपमान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। किसानों को लूटने ठगने का काम किया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज 300 से अधिक दिन हो गए। दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में किसान जो अन्नदाता भारत का पालक है, वो आज भूखा प्यासा सड़कों पर बैठा है। कई किसान भाइयों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी ये सरकार ने आज तक कोई दुख व्यक्त नहीं किया, कोई गंभीरता से चिंतन नहीं किया। और जब किसान का जो केंद्रीय मंत्रियों की जो समिति बनाई और जो किसानों से मिलकर आई, जो सुधार की बात हमारे किसान भाइयों ने बोला, आज तक इस सरकार ने नहीं किया। और अगर पहली बात तो हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये बताए कि आपको कौन से किसान नेताओं ने ये कहा था कि आप ये कृषि काला कानून आप लाइए, जब किसान अपने दम पे, अपने बल पे, अपनी मेहनत से अपना काम कर रहा था। और उसमें बीच में ये सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए गए अडानी अंबानी ने, पूरे हिंदुस्तान में बने हैं, मुरैना जिले में भी बने हैं, और उनसे जो समझौता करके और एक किसानों को लूटने ठगने का काम, एक षड्यंत्र हो रहा है। जमाखोरी बढ़ेगी, जिससे जमाखोरी बड़े बड़े उद्योगपति गरीब किसानों का माल सस्ते में खरीद कर और उसको बाद में कालाबाजारी करेंगे, चौगुने दामों में बेचेंगे। जिस तरह से अभी बीज 10,000 रुपए कुंटल है, फसल 2100 रुपए कुंटल बिक रही है। ठीक है, इस तरह का सब पूरा एक षड्यंत्र उद्योगपतियों द्वारा ये नरेंद्र मोदी जी कराना चाहते हैं, इसलिए हम किसानों के साथ खड़े हैं। ठीक है, रणवीर रावत जी आपके पास आऊंगा। किसान मोर्चा के से आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। रावत जी, मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी तमाम बातें कर रही है, लेकिन किसान परेशान है। ये तो खुद आरएसएस से जुड़े संगठन भी कह रहे हैं, किसानों से जुड़े हैं, जो किसानों के हित देखते हैं। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस से जुड़ा किसान संगठन कह रहा है, आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं, प्रदेश के किसान कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों? आप देखिए ना कि आपके मंत्री को जाकर के किसान के पैर तक छूने पड़ते हैं और ये माफी मांगनी पड़ती है कि आपसे रिश्वत मांग ली गई ट्रांसफार्मर के लिए। तो किसानों को लेकर योजना बनाना अलग चीज है, लेकिन सर जमीनी स्तर पर क्या उसका असर मिल रहा है, फायदा मिल रहा है? अभिलाष जी, मैं इस पूरे जो विषय है कृषि कानून जो देश में किसानों के हित में लाए गए हैं, इसको लेकर के प्रारंभिक तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने और देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा दूसरों के लिए खुद का उपयोग करते रहे हैं। जब देश में कृषि कानून जब लाया गया और ये तीनों कानून किसानों के हित में लाए गए, पिछले 7-8 वर्षों में जिस प्रकार से देश में कांग्रेस की जो हालत हुई है, कांग्रेस के साथ जो देश के अन्य विपक्षी दल थे, जो नारे लगाते थे, जो झूठे वादे करते थे, फरेब की राजनीति करते थे, उसके आधार पर देश की जनता ने उनको नकार दिया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में सर्वांगीण विकास हुआ, देश चारों तरफ आगे बढ़ा, देश के हितों के लिए जब ये कानून लाए गए तो उस समय देश के किसानों में कई प्रकार के भ्रम पैदा करके इस आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस के लोगों ने, अन्य लोगों ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से देश का किसान भूमिहीन हो जाएगा। कई प्रकार के भ्रम किसानों के बीच में डालने का काम हुआ और आपने देखा होगा 26 जनवरी को जिस प्रकार से किसान आंदोलन की आड़ में जिस प्रकार से नंगा नाच इन लोगों ने कराने का जो काम किया, इसलिए पूरा देश की किसान, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ऐसे कानून के, कृषि कानून के जो आंदोलन के पीछे राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कांग्रेस और कुछ लोग कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जब बात अभी दिनेश जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की हम बात करते हैं। दिग्विजय सिंह वो
10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश को जिस प्रकार से बर्बाद किया, किसानों को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। 2-2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, किसानों से 5-5, 10-10 हजार के कर्जे वसूलने में जिस प्रकार से किसानों को अपमानित होना पड़ता था, उस बर्बाद मध्य प्रदेश की किसानी को माननीय शिवराज जी ने आबाद करने का काम किया। अभी जो बात हो रही थी कि दिग्विजय सिंह जी भोपाल में धरने में बैठे हुए थे, लेकिन राघवगढ़ में जो मस्जिद की दुकानें थी वो दुकानें भी खुली थी, और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित के कल्याण के लिए जो काम किए हैं वो देश में अनूठे हुए हैं। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी लगातार जो किसानों के नुमाइंदे बनने का काम कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप बैठकर बात करिए, आपको कौन से कानून में कौन सा ऐसा जो विकल्प दिखता है, कौन सा ऐसा आधार दिखता है जो किसानों के हित में नहीं। हम खुले मन से बात करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ लोग इन किसान आंदोलन के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, ये भारत का विकास बंद कराना चाहती है कांग्रेस। ठीक है। कांग्रेस किसानों की जो लगातार हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होने का काम किया, ये कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ हम बात करें, आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई करें, ना चाहते हैं। ना रणवीर जी, अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था। रणवीर जी, वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल के मंदसौर गोलीकांड को याद दिला रहे थे। मंदसौर नहीं, बैतूल गोलीकांड को, लेकिन मंदसौर गोलीकांड को अपने भूल जाते हैं आप लोग। ये देखिए, ऐसा नहीं है गिनाने के लिए आपके पास उपलब्धियां हैं, तो फेलियर भी बहुत हैं सर, फेलियर भी होते हैं। मंदसौर के गोली कांड के पीछे भी कौन लोग थे वो भी उजागर हो गया। अच्छा। कांग्रेस का षड्यंत्र था वो, जो है वो कांग्रेस का षड्यंत्र। कांग्रेस को शर्म आना चाहिए, कांग्रेस को बाज आना चाहिए। किसान के कंधे पर बंदूक रख करके जिस प्रकार से एक जो पूरा देश में जिस प्रकार से राहुल दूत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में 3 बिंदु में बताएं, राहुल दूत जी 3 बिंदु में बताएं कि मध्य प्रदेश के किसानों की आपको प्रमुख समस्याएं कौन सी लगती हैं, और क्या आपको लगता है कि एमएसपी की जो मांग है वो नाजायज है किसानों की, कि एमएसपी जो है वो तय कर दी जाए? देखिए भाई साहब, भारतीय किसान संघ की शुरू से ये मांग रही है कि एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए। जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, किसानों को लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, सरकार खरीदी करती है, एमएसपी पे खरीदी करती है, लेकिन पूरे जितना भी किसानों की खरीदी है उसका 6%, सिर्फ 6 से 7% किसानों की खरीदी एमएसपी पे सोसाइटी के माध्यम से होती है। बाकी का पूरा जो अनाज है किसानों का खुले बाजार में आता है, वहाँ किसान तरह तरह के माध्यमों से ठगा जाता है। भारतीय किसान संघ भी इस बात का पूर्ण जोर समर्थन शुरू से करता आ रहा है कि एमएसपी की गारंटी मंडी हो या मंडी से बाहर हो या सरकारी खरीदी हो, कहीं पे भी एमएसपी की गारंटी किसानों के लिए होना चाहिए, और किसान को अपने उपज का लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सरकार थोड़ा सा इस मामले में पता नहीं क्यों संकोच कर रही है। कहीं ना कहीं इसमें उनके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या सोच है, वो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये मानना है कि सरकार जब तक इन चीज़ों पे काम नहीं करेगी, जब तक किसान को लाभ होने वाला नहीं है। और जब तक किसानों को लाभ नहीं होगा, किसी न किसी माध्यम से राजनीतिक दल किसानों का फायदा उठाकर इस तरह के आंदोलन खड़े करते रहेंगे। ठीक है राहुल राज जी, एमएसपी आपको लगता है क्यों, क्या वजह है कि ठीक है हम नहीं जाते बहुत अतीत में कि 50 साल पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दी, या अभी हम नियम ला रहे हैं तो इसमें है तो ये व्यवस्थाएं, लेकिन एमएसपी को लेकर के कहां गफलत है? और अगर मध्य प्रदेश के किसानों की बात करूं तो कौन सी 3 समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि सबको पता है ये समस्याएं हैं, भले ही कोई इसे स्वीकार करे या ना करे? देखिए, पहले तो आपने एमएसपी का पूछा, तो मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार खुद तय करती है। हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बने। सरकारी खरीद के अतिरिक्त व्यापारी मंडी में जो बोली लगाता है वो समर्थन मूल्य से नीचे लगाता है। यदि एमएसपी गारंटी कानून बन जाता है तो कोई भी खरीदे, जैसा कि ये लोग कहते हैं खेत से खरीदे, खेत की मेड़ से खरीदे, खूब खरीदो साहब, लेकिन हमें इस बात की सुनिश्चितता रहेगी कि हमारी चीज इतने की बिकेगी। एक 10.5 रुपए का कोलगेट का दाम जो कंपनी तय करती है पूरे देश में 10 रुपए में बिकता है, क्या किसान को अधिकार नहीं है कि उसकी दाम पूरे देश में एक ही प्रकार एक ही तरीके से बिके, कोई भी खरीदे? दूसरा, आपने कहा मध्य प्रदेश की समस्या, वर्तमान समस्या मैं आपको गिना देता हूं। 2020 का बीमा नहीं मिला है, 19 का और 20 का फसल भी जो अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था उसकी राहत राशि की किस्तें नहीं आई हैं। ये दिनेश गुर्जर जी बैठे हैं, इनके टाइम पे भी हुआ था, उसकी किस्तें अभी तक नहीं आई। ये कहेंगे इनकी सरकार चलेगी, दूसरी सरकार डालती नहीं है, तो हम तो इसी झमेले में पड़े रहते हैं। दुर्भाग्य किसानों का ये है कि उसे पेंडुलम बना दिया जाता है। इनसे कुछ कहते हैं तो कहते हैं कांग्रेस को देखो 60 साल में क्या किया, कांग्रेस की सरकार आएगी उससे कहेंगे अरे तुमने भाजपा का शासन नहीं देखा, उसमें तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ। तो हमें ना कांग्रेस से मतलब, ना हमें भाजपा से मतलब। शासन में जो व्यक्ति बैठा है वो जिम्मेदार होता है।
इसीलिए जिस अनुपात में जो सरकार हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। इसी का नतीजा है कि 10 महीने से माननीय मिश्रा जी बैठा हुआ है किसान दिल्ली की सड़कों पे। 700 लोग हमारे शहीद हो गए। ये लोग कहते हैं कि दूसरे पार्टियों से बरगलाए हुए लोग हैं। इनकी पार्टी में ऐसे कौन से महान लोग हैं इनके कार्यकर्ता बिठा दें 10 महीने के लिए, 3 मौसम झेल जाए वो लोग। ऐसे कोई लोग नहीं होते हैं हिंदुस्तान में जो बरगला जाए दूसरी पार्टी के कह के और अपने 700 लोग शहीद हो जाए। इनके एक भी कार्यकर्ता शहीद होते हैं किसी आंदोलन में? ये फालतू की बातें हैं। तमाम तरह के आरोप हम पे लगा ना, और एक प्रकार अंग्रेज एक और चीज करने के लिए राहुल जी एक और बड़ा राहुल जी एक और बड़ा आरोप लगाया था रणवीर जी ने, और कहा था कि मंदसौर गोलीकांड के लिए माहौल जो है वो तैयार किया गया था सियासी तौर पर। तो क्या वो किसानों का आक्रोश नहीं था? क्या मैं उसे मान लूं कि वो कांग्रेस ने की साजिश थी? ये मैं दिनेश जी से भी सवाल लूंगा, लेकिन आपसे भी लेना चाहता हूं, क्या कि किसानों की मनोस्थिति का उद्बोधन नहीं था वो पूरा आंदोलन? देखिए मिश्रा जी, जितना जिम्मेदार मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है उन 23 लोगों को बैतूल में मरवाने के लिए, उतनी ही जिम्मेदार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है कि मंदसौर में किसानों को मरवाने के लिए। ना ये दूध के दूल्हे हैं, ना ये दूध के दूल्हे हैं। बस एक दूसरे की छीटा कसी के चक्कर में किसानों को मरवाते रहते हैं। वो 23 मारेंगे, ये 6 मारेंगे, कल को कोई और पार्टी आ जाएगी वो मारेगी। या किसान क्या मरने के लिए बैठा है? हमको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इनसे कि आंदोलन किसका था किसका नहीं था। और उन लोगों से तो बिल्कुल नहीं चाहिए जिनका यह अस्तित्व नहीं होता है। आज पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कल इस पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे बिकाऊ लोगों से ये लोग राजनेता जिन्होंने अस्मिता गिरा दी है भारतीय राजनीति की, ये हमें सर्टिफिकेट देंगे? ये जो दूसरों को कभी भी अपने में ले लेते हैं। कल तक ये सिंधिया जी को गाली देते थे रणवीर सिंह जी, इनके लोग पानी पी के कोसते थे, हर बुल दे ले हर बोलो से सुनी हमने कहानी थी। आज उनको गले लगा रहे हो। आप लोग हमें सर्टिफिकेट दोगे कि मंदसौर गोलीकांड किसानों का था कि कांग्रेस का था? हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है रणवीर सिंह जी। आप बताइए एमएसपी गारंटी कानून बनाने की आपकी बस की है कि नहीं है? नरेंद्र सिंह तोमर जी से स्टेटमेंट दिलवाइए कि एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, फिर बात करिए किसान में आंदोलन आने वाले किसानों से। हम बात करने वाले हैं। वो नंबर बताइए ना, आप कह रहे हैं एक फोन कॉल की दूरी पे है, कौन सा नंबर है? डायल करके देखिए, मैं नोट कर लेता हूं, कल जाके हमारे सीनियर लीडर को दे दूंगा किस नंबर पे कॉल करना है प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए। ये बोगस बातों का वक्त गया। किसानों की पढ़ी लिखी तीसरी पीढ़ी आपकी चाल चलन और चित्रण सबको समझती है। सीधे सीधे मुद्दों पे बात करिए। और रणवीर सिंह जी, आपकी सरकार का एनएसओ का डेटा उठा के देख लीजिए। पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 50% का लोन मध्य प्रदेश के किसानों पे और पूरे देश के किसानों पे बढ़ गया है, जिसमें अव्वल दर्जे में मध्य प्रदेश आता है। आज प्रति व्यक्ति आय किसान परिवार की एक मजदूर से नीचे चली गई है। ये आपकी सरकार का एनएसओ का डेटा कहता है। इन सब बातों पे बात करिए। ये बोगस बातों का समय जा चुका है। ठीक है, मैं आता हूं रणवीर रावत जी, एक बार फिर आपके पास। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसान इतना ही सुदृढ़ हो रहा है तो 15 सालों में किसान की आमदनी बहुत बढ़ जानी थी। लेकिन यहां पर बता रहे हैं, जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं राहुल राज जी, कि आप डेटा उठा करके देख लीजिए, 50% लोन बढ़ गया है। सबसे ज्यादा लोन मध्य प्रदेश के किसानों पर है। मजदूरों से भी कम आमदनी किसानों की हो गई है। ये सब आंकड़े कहां से आ रहे हैं सर? अभिलाष जी, मध्य प्रदेश में 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने, उस सरकार ने, शिवराज जी ने जो काम किया, वो अभी जो हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, मध्य प्रदेश किन परिस्थितियों से गुजरा है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि की मैं बात नहीं करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जो किसानों की एमएसपी बढ़ाने की मैं बात करना हूं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू इस देश में हो, कांग्रेस के लोग बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी कि किसान की जो फसल का उत्पादन का जो मूल्य है उसका दुगना मूल्य हम किसान को 1.5 गुना मिलना चाहिए। वो मध्य प्रदेश में हमने एमएसपी पर अधिक से अधिक खरीदी करने का काम किया। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने देश में वो कीर्तिमान बनाने का काम किया कि सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर खरीदी मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों की हमने की है। मैं मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हमारा सिंचाई के हमने साधन बढ़ाने का काम किया है। किसान के जो उसके लिए जो आवश्यक चीजें उनको हम देने का काम किया। और मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में जो ऐसे कृषि कर्मण अवार्ड। अच्छा रणवीर जी एक बात सीधा सवाल सर, एक सीधा सवाल। आप लोगों ने किसानों को लेकर इतना अच्छा काम किया था तो फिर क्यों कांग्रेस की सरकार बनवा दी मध्य प्रदेश के किसानों ने? इसका कोई कारण होगा सर? कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आएगी तो हम 2 लाख तक के किसान के कर्जे माफ करेंगे। सरकार में आने के बाद में सब भूल गए। इसलिए कांग्रेस ने इस प्रकार से किसानों को ठगने का काम करती है। आज देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व इस प्रकार से किसानों के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश दिनेश गुर्जर जी, किसानों ने आपका साथ जो है वो किसानों ने बीजेपी से परेशान होकर आपका साथ नहीं दिया था।
आपने लालच दिया था 2 लाख देंगे इसलिए किसान आ गए थे। अपरोक्ष रूप से मैं कहूं तो किसान लालच में आ गए थे, मतलब किसान लालची हैं या वो समझते नहीं सियासत को, वो अलग बात है। लेकिन आरोप तो गंभीर है कि किसान बीजेपी से नाराज नहीं थे, आपके ट्रैप में फंस गए थे 2 लाख के। क्या कहेंगे आप? पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने और आम जनता ने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरह से किसान भाइयों को नंगा करके मारा जाता था। बिजली चोरी के केसों में झूठे मुकदमे लगा के जेलों में भेजा जाता था और सरेआम गोलियों से मारा गया। रणवीर भाई, आप किसान के बेटे हैं और मेरे क्षेत्र से, संभाग से आप आते हैं। आप आत्मा पे, दिल पे हाथ रख के आप बताइए, क्या समर्थन मूल्य पे किसानों को उसका लाभ मिल रहा है? व्यापारी कालाबाजारी कर रहे हैं। जितने भारतीय जनता पार्टी आ रहे थे उसके लोग खुलाई केंद्रों पर बैठे हैं, लूटने काम कर रहे हैं व्यापारियों से मिलकर। किसान की फसल तो तुरंत उसी समय बिक जाती है और छोटे पौने पौने दामों में व्यापारी खरीद लेता है। समर्थन मूल्य पर ज्यादातर मध्य प्रदेश में खरीदी व्यापारियों की होती है, बड़े किसानों की होती है, छोटे किसानों की नहीं होती है। बात रही किसान कर्जे माफी की, तो मैं रणवीर भाई को बताना चाहता हूँ कि आपको, आपके मुख्यमंत्री को, आपके कृषि मंत्री को हमने कांग्रेस से पूरा डाटा, जिन किसान भाइयों कर्जे माफ हुए थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी के परिवार के भी कर्जे माफ हुए हैं, और हमने पूरा डाटा हमने भेजा था और पूरा दिया था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर किसान खुशहाल हुआ था। उसको लगा था कि कोई ऐसा नेता आया जो हमको ताकत देगा, मजबूत बनाएगा, और किसानों के कर्जे माफ हो रहे थे। पर जिस तरह से आज भी ये दावे करते हैं, फसलों के आज तक फसलों के दाम नहीं मिल पाए, लोग किसान परेशान है, दर्जन की ठोकरें खा रहे हैं। किसानों को उन्होंने कहा था कि मंडियों में आपको भोजन देंगे, पानी देंगे, वो नहीं दिया जा रहा किसी मंडी में। काला कानून लाकर मंडियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा, MSP खत्म हो जाएगी। तो ये सारे काम मैं ये चाहता हूं कि अगर रणवीर भाई अगर अध्यक्ष है, उनकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि रणवीर भाई आप भारत के प्रधानमंत्री को लिखिए चिट्ठी और ये कहिए उनसे कि किसानों को अगर कोई गुमराह कर रहा है, ठीक है सर, स्पष्ट भारत की सरकार ये लिख के दे कि हम गारंटी लेते हैं कि MSP खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। ये सिर्फ धोखा देके व्यापारी। ठीक है दिनेश जी, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा दिनेश जी। लेकिन एक चीज तो समझ में आती है कि मध्य प्रदेश में किसान, चाहे बीजेपी का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, या फिर से बीजेपी का शासन आया है, किसान जो है वो परेशान है। वो ये जानना चाहता है कि जो वादे किए जाते हैं वो जमीन पर क्यों नहीं उतरते। मंडियों में खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, बढ़िया शेल्टर होंगे, ये सब तमाम बातें हमने सुनी थी बीजेपी की तरफ से, पूरी नहीं हुई। 2 लाख रुपए कर्जा जो है वो माफ हो जाएगा, क्या कितना पूरा हुआ सभी जानते हैं। तो ऐसे वादे तो हो जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते, और जब वो पूरे नहीं होते तो आंदोलन होते हैं। लेकिन हाँ, इस सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते कि इन आंदोलनों में जितनी तलखी, जितनी गर्मी दिल्ली में दिखती है, वो मध्य प्रदेश में नजर नहीं आती। तो क्या इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का किसान संतुष्ट और बेहतर है, या इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश का किसान जानता है कि कहीं भी कितना भी सर पटक लीजिए, अंजाम नहीं होगा कोई बदलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश गुर्जर जी आपका, राहुल धूत जी आपका, राहुल राज जी आपका, और साथ ही साथ रणवीर रावत जी आपका इस पूरी डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।